हेलो एस्पिरेंट्स, अभी कुछ दिन पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक वैकेंसी आई थी जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी। एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी थी जिसमें जो पोस्ट थी वो सीनियर ऑफिसर की थी। तो अभी ऑयल इंडिया की वेबसाइट पर उसका जो सिलेबस है सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वो ऑफिशियली पब्लिश हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेबसाइट में आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ नीचे के सेक्शन में, यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे के सेक्शन में देखिए आपको मिल जाएगा सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट इन ग्रेड सी, बी एंड ए इन एग्जीक्यूटिव कैडर। ठीक है ना। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखिए, जो सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सिलेबस बेटा आपको गिवन है, देखिए इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड ड्राइंग आपको गिवन है। बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन केमिकल, है ना, एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, डिजाइन ऑफ पेवमेंट्स, आईआरसी गाइडलाइंस, ये सब है। बेसिक नॉलेज ऑफ आरसीसी स्टील ब्रिजेस, है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ एसएफडी, बीएमडी, ट्रस एनालिसिस, आईएलडी, डिफ्लेक्शन, ये सब आपको पढ़ने। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पॉइजन रेशियो है एंड इलोंगेशन है। बाकी ये सब प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको पढ़नी है। बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग आपको पढ़नी है। लेवलिंग आपको पढ़नी है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग में पाइप फिटिंग्स है, एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड है, सैनिटरी की फिटिंग्स है, ये सब भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। बाकी एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल है, प्रोटेक्शन लॉ है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है, डिजाइन ऑफ मैन होल्स है, जंक्शन बॉक्सेस हैं, एटसेट्रा, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अगेन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मेजर्स में सेफ्टी प्रैक्टिस, पीपीई, है ना, साइट सेफ्टी नॉर्म्स, रिस्क मिटिगेशन, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, सीपीएम पर्ट का बेसिक है, गैंट चार्ट है, ये सब बेसिक आपको पढ़ना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सच एज रोड रोलर, एक्सकेवेटर्स, हॉट मिक्स प्लांट, ये सब आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो अगेन ये सब चीजें सिविल इंजीनियरिंग की के सिलेबस में गिवन है। फैमिलियरिटी विद कॉमनली यूज्ड आईएस इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आईएस 456, आईएस 800, आईएस 1893, ये सब आपके सिलेबस में पूरा गिवन है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको गिवन है। जैसे सर्किट एंड नेटवर्क्स में अगर आप देखेंगे तो सर्किट नेटवर्क्स में आपको टू पोल नेटवर्क, ट्रांजिएंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, ग्राफ थ्योरी, ये सब आपको बेसिकली पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में अगर आप देखेंगे वेक्टर एनालिसिस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, मटेरियल एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये सब आपको गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, एसी डीसी ब्रिजेस, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम में भी ये पूरा यहाँ पर टॉपिक दिया है कि आपको पावर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है। अगेन सिग्नल और सिस्टम है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सिग्नल एंड सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, स्टैटिकल सिग्नल एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन है आपके पास, कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर, एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर यहाँ पर आपको गिवन है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। सेमीकंडक्टर है, पावर डिवाइसेस है, कन्वर्टर है, ऑपरेशन है, ये सब आपको गिवन है। ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। बाकी स्विच गियर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल ड्राइव्स आपके सिलेबस में। फिर हाई वोल्टेज एसी डीसी आपके सिलेबस में। इसमें भी बहुत सारी चीजें, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, ये सब आपको पढ़ना है। अगेन फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम भी आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिकल के। सो इनमें ये टॉपिक आपको सिलेबस में गिवन है। अगर हम बात करें आगे तो इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपको गिवन है। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग, वेल्डिंग, ट्रैक्शन, स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल लॉसेस, एनर्जी कन्वर्जन, ये सब आपको बेसिकली पढ़ना है। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी और सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड मैनेजमेंट, ये पूरा आपके सिलेबस में भी आपको ये गिवन है। तो ये भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है बेटा। बाकी और हम बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्लानिंग एंड ऑटोमेशन है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोड कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, स्काडा आपको पढ़ना है। तो ये सब भी आपको गिवन है। बाकी पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट इंजीनियरिंग, डीजल प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, गैस टर्बाइन प्लांट, मॉडर्न ट्रेन इन पावर प्लांट ऑपरेशन, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन पावर स्टेशन, ये भी आपको बेसिकली पढ़ना है।
एल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस में है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल का लग रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस फाइनली खत्म होता है। अब आता है मैकेनिकल का सिलेबस, देख लेते हैं जरा। मैकेनिकल वालों का सिलेबस यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो मैकेनिकल का सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं भैया। तो मैकेनिकल के सिलेबस में अगर हम देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रिक्रूटमेंट है सीनियर ऑफिसर का, जिसमें मैकेनिकल की जो पोस्ट कोड है वो ME09 है। इसमें अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ मशीन सबसे पहले आपको दिया है, जिसमें सिंपल मैकेनिज्म, फ्रिक्शन ड्राइव्स, फ्रिक्शन की एनालिसिस आपको करनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ प्लेन मैकेनिज्म, है ना। फिर डायनेमिक एनालिसिस, कैम, गियर्स, गियर ट्रेन, फ्लाईव्हील, गवर्नर, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास, रोटेटिंग मास, गायरोस्कोप, ये आपको यहाँ पर गिवन है। बाकी वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम, है ना, ये सब आपको यहाँ पर गिवन है। काइनेमेटिक एनालिसिस, उसके बाद द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिफ्टिंग, ये सब आपको यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिकली गिवन है, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो मशीन डिजाइन में भी देखिए, लोड के टाइप क्या है, फेलियर थ्योरी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, ये सब आपको गिवन है। फिर शाफ्टिंग में अगर आप देखेंगे, डिजाइन ऑफ शाफ्ट है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, टॉर्शन, एक्सियल, कंबाइंड लोडिंग। फिर क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, कपलिंग में रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग है, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट में बेल्ट, चेन ड्राइव, डिजाइन ऑफ फ्लैट वी बेल्ट ड्राइव्स, ये सब आपके सिलेबस में है। अगेन डिजाइन फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग, फेलियर थ्योरीज, ये सब आपके सिलेबस में। फिर स्प्रिंग्स हैं, फिर फ्रिक्शन क्लचेस हैं, फिर लाइक बियरिंग्स हैं, रेडियल थ्रस्ट, जनरल बियरिंग्स हैं, ये सब आपके सिलेबस में गिवन है। फिर अगेन हम अगर देखें वाइब्रेशन, देखिए अलग से आपको गिवन है। अब वाइब्रेशन में भी आप यहां पर मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन है, सेस्मिक ट्रांसड्यूसर है, LVDT, एक्सीलरोमीटर्स, है ना। उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक का एक्सीलरोमीटर्स, ये सब भी आपको गिवन है। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, ये सब भी आपको करने हैं, ठीक है। चलिए फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फ्रिक्शन, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिफ्टिंग मशीन, ये सब भी आपको सिलेबस में गिवन है, ठीक है बेटा। इसके बाद थिक थिन सिलेंडर है ना, फिर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये सब भी आपको गिवन है। इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल है, जैसे क्रिस्टल डायरेक्शन है ना। उसके बाद आपको प्लेन्स हैं पढ़ने हैं। फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए गिवन है। अगेन यहाँ पर पैटर्न मेकिंग एंड सैंड कास्टिंग, पैटर्न मटेरियल है, टाइप्स ऑफ पैटर्न अलायंसेस है, ये सब भी आपको सिलेबस में गिवन है। मशीनिंग एंड मशीन टूल्स अभी आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ मशीनिंग है, जिसमें कटिंग टूल का स्पेसिफिकेशन है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना, मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग है, मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है कुछ, जिसमें आपको जैसे मेरिट डिमेरिट इसके पढ़ने हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के। फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्क होल्डिंग, डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन टूल्स भी आपको पढ़ना है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन भी आपके सिलेबस में गिवन है मैकेनिकल के। एंड सर फिर यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी CPM, पर्ट, ये सब, EOQ, ABC एनालिसिस, BED एनालिसिस, FSN एनालिसिस, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो बर्नौली है, एंड इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बर्नौली की। इसके बाद विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, हाइगन पॉइजलीज इक्वेशन है ना, ये सब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स, कंप्रेसिबल फ्लो, विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब आपके सिलेबस में यहाँ पर गिवन है। थर्मोडायनामिक्स में और पावर इंजीनियरिंग की बात करें सर, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, फ्यूल कंबशन, बॉयलर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, बेसिक स्टीम पावर साइकिल, स्टीम नोजल, स्टीम टरबाइन, स्टीम कंडेंसर, कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन, रीहीट एंड आईसी इंजन्स, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, गैस कंप्रेसर, गैस टरबाइन, बेसिक्स ऑफ ब्लोअर, साइक्रोमेट्री, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगेन टर्बो मशीनरी में आते हैं तो आयलर की क्वेश्चन, टर्बो मशीनरी की, रैंकाइन ब्रिटन साइकिल, इंपल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील, रिएक्शन हाइड्रोलिक टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, फ्लूइड सिस्टम, फ्लूइड कपलिंग्स, हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर्स, गियर पंप्स, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अगेन हीट ट्रांसफर में आते हैं, यानी कि HMT में आते हैं सर, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स, उसके बाद हेजलर चार्ट, थर्मल बाउंड्री लेयर, लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम एंड डायमेंशनल पैरामीटर इन फ्री फोर्स्ड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, LMTD, NTU, है ना। फिर रेडिएशन में ब्लैक बॉडी, ग्रे सरफेस, ये सब आपको पढ़ने हैं। अगेन मैन्युफैक्चरिंग साइंस में आपको
एज सजेस्टेड बाय ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ये वो सजेस्ट करेंगे ड्रिलिंग डिपार्टमेंट जो भी है, तो वो बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड होगा। आईसी इंजन में अगर हम देखेंगे तो एसआई सीआई इंजन है, इंजन का सिस्टम है, कंपोनेंट है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, टेस्टिंग है, फ्यूल एमिशन कंट्रोल, ये सब यहाँ पर है। ठीक है, सो कैड कैम भी यहाँ पर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैड कैम एंड दियर इंटीग्रेशन टूल, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट भी यहाँ पर है, जिसमें आपको पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, ये सब भी आपके सिलेबस में गिवन है। तो ये पूरा है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सिलेबस। सिलेबस काफी वास्ट है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। सो गाइज यहाँ पर वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। एंड आप सभी जानते हैं कि जैसे मैं मैकेनिकल से हम मैकेनिकल की डेली रात में क्लास करते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, तो जिसमें आप सारे एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हमने एक कंसेप्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, ऑयल हो, आईओसीएल हो, या फिर एनएचपीसी हो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए बीएमएल हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। रोज रात को 9 बजे इसी चैनल पर ये कवर होती है। अगर आप चाहते हैं डिटेल में स्टडी करना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबी, जियो की, या फिर एनएचपीसी, एचडबलएससी की, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, तो सिलेक्टिव अपने प्रोग्राम पर यहाँ पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक से जोड़कर ये इसमें तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो पेड क्लासेस मिलेंगी, वहां पर आपको प्रॉपर लेक्चर्स, गाइडेंस सेशन, है ना, आपका प्रैक्टिस सेशन, लाइव लेक्चर्स, सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारा सब्सक्रिप्शन आप एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में ले लें, जिसमें आप सारे ए जेई एग्जाम को कवर कर पाए, तो आपके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ए जेई मैकेनिकल में आपको मिल जाएगा। अगर ए जेई मैकेनिकल पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सारे एग्जाम को एक ही जगह पर कवर कर सकते हैं, इस ए जेई मैकेनिकल के अंदर। यहाँ पर ए जेई जो मैकेनिकल है, ठीक है, ये आपको सारे एग्जाम कवर करने का मौका देगा। देखिए, जिसमें 6 महीने का एजेई का पूरा प्रोग्राम प्रीवियस ईयर पेपर या एमसीक्यू बुक के साथ आपको 6 महीने की वैलिडेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट अभी यहां पर आपको दिख रही है 4769 रुपीज। बट अगर आप यहां पर इस प्राइसिंग के सेक्शन में जाते हैं और यहां पर आप एक कोड इस्तेमाल करते हैं, आर मिश्रा, आप यहां पर एक कोड इस्तेमाल करते हैं आर मिश्रा, तो आपको डेफिनेटली यहां पर बड़ा डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर आपको एक इसी बॉक्स में आपको एक कोड एंटर करना है, आर मिश्रा। सो टाइप हियर RMISHRA, ये टाइप करके अप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा इसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी, और आपको यहाँ पर मात्र 4428 रुपीज में, 4428 रुपए में 6 महीने के लिए सारे इंडिया के जितने भी एई एग्जाम है, जितने भी जेई एग्जाम है, वो सब आप इसी जगह पर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।